इस एक स्ट्रैटेजी से मैंने अपने मैथ्स का स्कोर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर लिया। हेलो गाइस, आई एम आकाश तिवारी एंड आई गॉट सेलेक्टेड एज जीएसटी इंस्पेक्टर इन एसएससी सीजीएल 2025। सो मैं बताने जा रहा हूँ जिस स्ट्रैटेजी से मैंने अपने मैथ्स पे वर्क करा और उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा, जिससे मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प मिली। तो सबसे पहला स्टेप होगा टीचर्स डिसाइड करना। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और सारे ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, बट आपको किसी एक टीचर पे स्टिक करना होगा। आप हर टीचर्स की एक वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको समझ आ जाए कि आपको किस टीचर से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। लाइक इन माई केस इट वॉज गगन प्रताप सर। सो सबसे पहले आपको टीचर सेलेक्ट करना है, फिर उस टीचर पे स्टिक करना है, उसके बाद उनकी वीडियोस शुरू करनी है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बैच ले लें तो अच्छा रहेगा। बैच लेंगे तो आपको एक सीरियल वाइज से पूरे कोर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आप नहीं भी लेना चाहते तो मोस्टली टीचर्स ने लगभग सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी पढ़ाया है। So after choosing the teacher, start watching video. First complete. Do not go for so many chapters like at once. Start with one chapter. Complete that one chapter. Then go to solve the PYQs of that chapter. Because PYQ सबसे ज़्यादा important है CGL या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो हमें एक आइडिया देते हैं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना चैप्टर खत्म करना है एक। आप दूसरा चैप्टर शुरू कर सकते हैं और साथ साथ पिछला चैप्टर जो आपने खत्म करा उसके PYQ सॉल्व करने हैं। अगर आपसे डायरेक्टली PYQ सॉल्व नहीं हो पा रहे तो आप पहले जो आपकी क्लासेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं और PYQs में भी कुछ ऐसे होंगे, कुछ इजी PYQs होंगे जो आपसे एक ही बार में सॉल्व हो जा रहे हैं, तो उनको तो सॉल्व करके आपको छोड़ देना है। लेकिन कुछ ऐसे PYQs भी होंगे जहां पे आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही थोड़ी सी, तो आपको उनको हाईलाइट करके रखना है या उनको कहीं अलग नोट भी करके रख सकते हो, ताकि जब आप दोबारा PYQs की रिवीजन करो तो आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जिसमें आपको दिक्कत आई थी। ओके, सेम यही प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। एक वीडियो कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको PYQs फॉलो करने हैं उसके, फिर सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके PYQs ऐसे करना है। करते करते जब आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप मॉक टेस्ट करिए। जैसे बहुत बच्चे होते हैं स्टार्टिंग से ही मॉक टेस्ट करने लग जाते हैं, लेकिन उससे नुकसान होता है एक इस तरीके का। कुछ लोग कहते हैं कि उससे फायदा भी है, बट मेरी पर्टिकुलर केस में ये मैंने देखा है कि हमें एटलीस्ट 70% सिलेबस खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद ही मॉक स्टार्ट करना चाहिए। इसका मैं एग्जैक्ट कारण अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्यों हमें 70 to 80% सिलेबस खत्म होने के बाद ही मॉक स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद आप इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको फायदा होगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और पेज को फॉलो कर लीजिए।